हेलो ट्रेडर्स। और इस वीडियो में दोस्तों मैं लर्निंग देने वाला हूं आपको, जो कि आज की डेट में कोई भी यूट्यूबर लर्निंग नहीं दे रहा है। आप ज़्यादातर देखोगे सारे ये बताते हैं ये लेबल वो लेबल, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बट ये पूरी तरह एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो दोस्तों तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो सकती है। जो भी आप लॉस वगैरह कर रहे हो या कह सकते हो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, या पता नहीं चल रहा कि भैया मेरे को पता भी सब कुछ है तब भी लॉस हो जाता है, इस सारे सवालों के जवाब इसके अंदर मिलेंगे दोस्तों आपको। और कंप्लीट लर्निंग वीडियो होगा ये, कोई इफ बट नहीं होगा। बस मुझे एक थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा कि भैया देखो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। आपको अगर ये पसंद आए, कुछ भी आपको इसमें सीखने को मिले, तो इस वीडियो को वायरल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करवाना, ये आप लोग की ज़िम्मेदारी है। कुछ सीखने को मिलेगा तभी करना दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही कर दो। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखना, तब आगे बढ़ते हैं। फटाफट सीखो और कमाओ। और अगर कोई पहली बार ट्रेडिंग कर रहा है या कह सकते हो कि थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि भैया सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेड करना, या बैंक निफ्टी थोड़ा सा फास्ट स्पीड ज़्यादा है तो वो थोड़ा कवर में नहीं होगा। और फिन निफ्टी और सेंसेक्स और मिड कैप, इनके अंदर वॉल्यूम कम है, इस वजह से कह सकते हो इनके अंदर जो आपकी प्लानिंग है वो सूटेबल नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल मैनिपुलेट हो सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो नए ट्रेडर्स के लिए निफ्टी सूटेबल है, ये मेरा व्यू है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको 4 से 5 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अगर आप फॉलो करोगे या कह सकते हो ट्राई करोगे, एक दिन नहीं दोस्तों, लगभग आपको 3 से 4 बार ट्राई करना है और आप तब विनिंग रेशियो देखिएगा। मीन्स मैं मान के चल सकता हूँ अगर आप कोई सा भी इनमें से 5 बार अगर ट्राई करते हैं, 5 में से 50+% आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बैक टेस्ट करके मैंने चेक करा है, तभी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला मैं शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, देखो कोई भी मार्केट क्लोज हो, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेनी है। सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई नया रॉकेट साइंस या कोई नई टेक्नोलॉजी बताऊंगा आपको। यार बेसिक चीज़ें ही मजबूत करनी होती हैं। कोई सा भी काम करते हो ना आप, आपने ITI करा है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने कोई भी कोर्स करा है या कोई भी पढ़ाई लिखाई करी है, CA करी है, तो सिंपल सी बात है बेसिक आपका मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत अपने आप मजबूत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एडवांस के चक्कर में बेसिक में ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से लॉस होता है। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रेटजी है। बाकी एडवांस वाली भी बताऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला इस चैनल पे तो, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, बट दोस्तों कमाना है तो सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए टाइम लगाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको सिंपल रखना है, यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है इसके अंदर, देखिए रेक्टेंगल का, ठीक है। और पहली 5 मिनट की कैंडल ये रही, और 15 मिनट की रेंज की आपको एक बॉक्स मार्क कर लेना यहाँ से यहाँ तक। पहली 15 मिनट की रेंज हमने मार्क कर ली, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको करना क्या है, देखिए जब भी मार्केट, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग रेंज, ये 15 मिनट की रेंज को बोलते हैं हम ओपनिंग रेंज। इसके यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। फिर नीचे ट्राई करा ब्रेक डाउन, मीन्स यहाँ पर बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं। अब जीत किसकी होती है, उस डायरेक्शन में हमने बैठना है, ठीक है। फिर बायर्स ने यहाँ पर जोर लगाया, फिर मार्केट ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप देखते हो ये वाला जो स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट बायर ऊपर तक ले गए हैं, ठीक है। तो यहीं पर एक ट्रेड बनता था इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसमें सिंपल बोलता हूँ जो सबको समझ में आए, पहली 15 मिनट की रेंज आपको मार्क लेनी है अपने चार्ट के ऊपर। सिंपल रखो दोस्तों चीज़ों को, जितना सिंपल रखोगे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। भैया मैं ग्लोबल न्यूज़ भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, 4 चार्ट बोलता हूँ, कंपोनेंट भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, तो उससे आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। इसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसे माइंड डाइवर्ट रहेगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपका फोकस होना चाहिए मछली की आंख में, अर्जुन वाला, ठीक है। 15 मिनट की रेंज मार्क कर ली, और जिस साइड ये रेंज ब्रेकआउट करके सस्टेन करे उस साइड आपको ट्रेड ले लेना है, सिंपल। और जैसे ही कोई स्विंग ब्रेक हो, स्विंग मीन्स देखिए पहला स्विंग यहाँ पर बना, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग ब्रेक बना, ये स्विंग ब्रेक हुआ है यहाँ पर जाके, तो एक ट्रेड यहाँ पर बनता है हमारा, ठीक है। ये ट्रेड बनता है और अच्छा खासा टारगेट देता है यहाँ पर। तो सिंपल रखना है, निफ्टी के अंदर 20 से 25 पॉइंट का आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है एक ट्रेड के अंदर, तो भैया कॉस्ट में या प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस लगा लो और 25 से 30 पॉइंट कमाने का प्लान करो। इनिशियल लेवल पे बहुत होता है 25 से 30 पॉइंट अगर आप डेली कमाने लग जाओगे ना दोस्तों, और ओवर ट्रेडिंग बंद कर दोगे, तो मंथ एंड के अंदर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, आप प्रॉफिटेबल भी होंगे और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट होगा आपको।
सेम डे आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, बट मंथ एंड तक अगर आप फॉलो करोगे बिना लॉस के, ओवर ट्रेडिंग के, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कमाई की जा सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक ही दिन में लखपति करोड़पति बनने की सोचोगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारे लोग आज की डेट में नुकसान में इसीलिए हैं कि भैया वो एक ही दिन में सोचते हैं कि हम सब कुछ हो जाए। तो इसमें सिंपल रखते हैं चीज़ों को। पहली चीज़ 15 मिनट की रेंज आपने मार्क कर ली, ठीक है। इस 15 मिनट की रेंज के ऊपर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया और ये बना, तो ये स्विंग एक हमको मिला, दूसरा स्विंग ये मिला। तो इन दोनों में से जो स्विंग ब्रेक हो उस साइड का हमें ट्रेड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, हमें ले लेना था, यहाँ हमें अच्छे खासे 25 से 30 पॉइंट मिल जाएंगे, यहीं हमारा ट्रेडिंग हो जाना चाहिए क्लोज। हाँ, अगर फर्दर ये कंटिन्यू चलते रहता है, भैया ट्रेंडिंग मार्केट कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि डेली ट्रेंडिंग होता है। ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होता है या फिर कह सकते हो स्लो होता है। ट्रेंडिंग मार्केट 5 में से 4 दिन तो खुलता ही है मार्केट, 4 में से 1 या 2 दिन ही होता है, मान के चलिए आप। तो अगर फर्दर कंटिन्यू हो रहा है मोमेंटम तो भैया स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइए, लेकिन प्रॉफिट करते ही आपको अपना प्रॉफिट लॉक कर देना है। लॉक मीन्स स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आ जाओगा। सेम अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता इस स्विंग को, ये वाला स्विंग को, तो आपको पी साइड ले लेना था। तो एक प्लानिंग सिंपल हो गई कि भैया 15 मिनट की रेंज मार्क कर लो और जो पहला स्विंग हाई और स्विंग लो हो उसको भी मार्क कर लो। जैसे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये स्विंग बना, यहाँ पर जाके पहला स्विंग ये बना, दूसरा स्विंग डाउन साइड में ये बना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऐसा है कि भैया दोनों तरफ के पहले स्टॉप लॉस खाए गए हैं तब गया मार्केट, लेकिन ज़्यादातर मार्केट जो चलता है मैक्सिमम टाइम ऐसे चलेगा मार्केट। अगर मार्केट को एक डायरेक्शनल जाना होगा तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ये इतने नीचे तक नहीं आएगा, ये इसके बीच से ही यहाँ से घूम के यहाँ से दे देगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ से भी आप जा सकते हो, क्योंकि ये 15 मिनट की रेंज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके ऊपर प्राइस है तो जाहिर सी बात है ये सपोर्ट का काम करेगी, इसके नीचे प्राइस है तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। मेरे हिसाब से ये वाला स्टडी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और भी बतानी है, इसलिए आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट पे करना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देखो मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि हर कोई प्लानिंग हर किसी को सूट कर जाएगी, बट आप लोग अगर डिफरेंट सेटअप ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है किसी में तो एक में हाथ आपका यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, हाथ साफ हो जाएगा, या उसमें आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, उसमें आपका जो रेशियो है विनिंग रेशियो वो अच्छा निकलने आ जाएगा। तो आपको चूज़ करना है भैया आपको कौन सा सेटअप ठीक लगता है। ये आपकी माइंड सेटअप के ऊपर है, आपकी साइकोलॉजी किस लेवल की, आपका फंड फ्लो क्या है वो मैं नहीं जानता। मैं तो आपको डिफरेंट प्लानिंग बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मार्केट चलता है। तो दोस्तों एक और बताता हूँ जो थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग कह लो या कह सकते हो, थोड़ा डायरेक्शनल भी मान सकते हो, जैसा भी करना है आपको, लेकिन ये सब निफ्टी के अंदर करना। ये नए ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ ज़्यादातर मैं, ऐसा नहीं कि जो भैया 5-6 साल से हैं उनके लिए, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब आज की डेट में एडवांस बड़े बड़े इंडिकेटर और ये सब लगा के घूम रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ में करेंगे तो प्रॉफिट करने से मतलब है दोस्तों। अब तुम 50 सेटअप लगा के प्रॉफिट करो या आपका सिंपल प्रॉफिट हो जाए, अल्टीमेटली सबका गोल प्रॉफिट करना है, इतना मुझे पता है, ठीक है। एक सिंपल इंडिकेटर है दोस्तों पायोट, आपको पता होगा, ये देखिए पायोट, इसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। पॉइंट सुना है आपने, कोई चेंज नहीं करना है। पायोट ट्रेडिशनल वाला ऑटो सेलेक्ट करके रखना है। उसके अंदर आपको ये 2 लाइन दे देगा यहाँ पर, अब लॉजिक समझना। एक तो ये पायोट की लाइन दे देगा आपको, दूसरा सपोर्ट बता देगा आपको, और साथ साथ ऊपर रेजिस्टेंस बता देगा, ठीक है। तो आपको करना कैसे है इसमें, तो अगर प्राइस, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस पायोट वाली लाइन के नीचे ही रह रहा है और नीचे ही कामकाज कर रहा है तो उस दिन आपको समझ जाना है कि भैया इस दिन पी ही साइड जाना है और डाउन साइड ही जाएगी मार्केट। जब तक पायोट के नीचे है मार्केट, आपको कोई और थॉट लाना ही नहीं है दिमाग में कि मार्केट अब बढ़ जाएगी, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको। पायोट लाइन से नीचे है मार्केट तो उस दिन आपको सिर्फ पी की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और ज़्यादातर अगर आप ऐसा ट्रेड लोगे कि भैया मार्केट यहाँ पर कहीं पर है, ऐसे करके ऐसे रेंज करके तब इसको तोड़े, या यहाँ पर खुल के इसको तोड़े, या यहाँ पर खुल के इसको ऐसे तोड़े, तो जहाँ पर आपको लगता है कि पायोट लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पर आपको ट्रेड ले लेना है। और ये पायोट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताता है दोस्तों, कि भैया मार्केट यहाँ इसको तोड़ेगी तो यहाँ तक आ सकती है, फिर यहाँ पर टाइम बिता के फिर तोड़ेगी तो फिर अगले सपोर्ट तक जा सकती है। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। नए बिगनर जो होंगे ना उनको समझ में आ रही होगी मेरी बात दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करते जाना अगर थोड़ा सा भी काम का वीडियो लग रहा हो आपको। तो काम का नहीं लगे तो दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में आप देखो, बट मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए काम की चीज़ बनाने की, ठीक है। ये सिंपल है, समझ में आया होगा सेटअप। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया 5-6 तरीके की चीज़ें आपके पास होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको सूट ज़रूर करेगी, ठीक है। अब देखिए प्राइस है, मैंने 1 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। आपको यार इतना नहीं देखना मार्केट कहाँ जाएगा, इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ सारी मैं, पोजिशनल कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी इंटरडे ट्रेडिंग की बात हो रही है कि भैया डेली प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इंटरडे। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट का इसके अंदर टाइम फ्रेम लगा देना है और 2 लगा देने हैं ईएमए। ईएमए आपको जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये लगा देने, दोनों लाइन दिख रही है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। 2 लगाने हैं, एक लगाना है 20 का, दूसरा लगाना है 50 का, ठीक है। मेरे हिसाब से दोबारा बताया था, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ भैया, जिसको समझ में नहीं आया होगा यार, पैसे का मामला है भाई, कोई ट्राई भी करेगा तो पैसे ही लगा के ट्राई कर पाएगा, फ्री में ट्राई नहीं होता ये चीज़ें। इसलिए मैं थोड़ा समझाने में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इधर उधर की बात में बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ। तो किसी को लग रहा होगा कि बार बार एक चीज़ बोल रहा है वीडियो लंबा करने के लिए, ऐसा मेरा थॉट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको 1 मिनट का चार्ट खोलना है और उसके अंदर 2 ईएमए लगा देना है, एक लगाना है 50 और एक लगा देना है 20। और आपको सिंपल वेट करना है कि जहाँ पर 20 ईएमए या 50 ईएमए आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर जाके क्रॉस हुआ था, ये देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके क्रॉस हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर 50 ईएमए ऊपर है और 20 ईएमए नीचे है तो उस टाइम पर हमें पी साइड ट्रेड लेना है, समझे बात। मीन्स जो बड़ा ईएमए है बड़े टाइम फ्रेम का 50 वाला, अगर वो अप है और 20 ईएमए नीचे है उसके और क्रॉस हो रहा है ऐसे, तो जाहिर सी बात है हमें पी साइड ट्रेड लेना है। तो ये ग्रीन लाइन 20 की है और जो ऑरेंज लाइन है वो 50 की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखा कि भैया ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें एक पी साइड का ट्रेड बनता है। और दोस्तों नए में ना टारगेट रखना छोटा सा, छोटा मीन्स 25 पॉइंट का आप टारगेट रखो निफ्टी के अंदर, 20 से 25 पॉइंट, और अपना स्टॉप लॉस कर दो ट्रेल। बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो कि भैया आगे बढ़ता जाएगा, ट्रेंडिंग हो गया तुम्हारा नसीब है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलो, लेकिन एटलीस्ट 25 पॉइंट कमाना आपका टारगेट होना ही चाहिए एक दिन के अंदर। 700-800 पॉइंट अगर महीने के कमा लेते हो तो जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा आप कैपिटल बना लोगे एक महीने के अंदर, ठीक है। 500 पॉइंट ही बनाते हो ना आप तो अच्छा खासा कैपिटल बन जाएगा। 500 पॉइंट निकालना सीखो महीने के, ऐसा टारगेट रखो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करें वहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया। और अगर आपको लगता है कि भैया यहाँ पर क्रॉस करा उसके बाद कोई क्रॉस ही नहीं हुआ तो पूरा दिन बैठे थोड़ी रहेंगे, मल्टीपल ट्रेड करने की आदत है लोगों को, या यहाँ पर हमने मार्केट देखा नहीं तो हम कैसे करें। तो सिंपल है दोस्तों इसके लिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपने मार्केट नहीं देखा, यहाँ पर आपने खोला, यहाँ पर खोला, तो आपको दिख रहा है कि भैया ये ऑरेंज लाइन 50 ईएमए की 20 ईएमए के ऊपर है, तो आप कोई से भी स्विंग में जाके पी साइड ले लो, कहीं भी ले लो पी साइड, अनटिल प्राइस इस 20 ईएमए के ऊपर ना हो, पहली चीज़। दूसरा, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इसके आसपास अगर कुछ ऐसा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेलियर दिखता है, ये आपको एक कह सकते हो री एंट्री का मौका है। मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये सेटअप समझ में आ गया आपको यार, लाइक करते जाओ वीडियो को भाई, मेहनत कर रहा हूँ मैं। और मैं बहुत एडवांस वाली भी दूंगा आपको स्ट्रेटजी, ये बेसिक है, अभी एडवांस वाला भी आऊँगा, अभी 5 बेसिक और देने वाला हूँ मैं, उसके बाद एडवांस में आऊँगा। पहले इस वीडियो को देखता हूँ मैं कितना सपोर्ट और कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं मुझे, उसके बाद आगे बढ़ूँगा मैं, उससे पहले नहीं। आप लोग कितना इस वीडियो को फैलाते हो, कितने लोगों को जानकारी देते हो, उसके ऊपर डिपेंड है। तो 3 मैंने आपको प्लानिंग बता दी, ये समझ में आ गया। 4th में चलते हैं। अब दोस्तों एक जीरो टू हीरो सेटअप की बात करूंगा मैं कि भैया लोग बाग यही सोचते हैं यार कि कम पैसे हैं, 500-1000 रुपये लगा के थोड़ा बड़ा पैसे बन जाएं, तो ये उनके लिए है। और दोस्तों जीरो टू हीरो का मतलब यही है भैया, जीरो भी हो सकते हैं पैसे, और ये सिर्फ एक्सपायरी में ट्राई करना, ठीक है भैया, और उतने का ही ट्राई करना जितने का आप रिस्क बर्दाश्त कर सको। ऐसा नहीं है कि सारी कैपिटल लगा के आप पूरी के पूरे का जीरो टू हीरो खेल दो, उनके लिए नहीं है। हाँ यह है कि भैया मार्केट है, एक्सपायरी दिन के दिन ट्राई करना चाहिए, बहुत कम अमाउंट से, या कह सकते हो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट के कुछ पार्ट से आप ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। होता है तो होता है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कुछ नहीं। तो सिंपल है, आपको इसके अंदर जीरो टू हीरो के अंदर कुछ नहीं देखना है। आपको एक चीज़ बात ध्यान रखनी है कि मार्केट 1:30-2 बजे या जिस टाइम पर भी आपको मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ दिखे कि भैया मार्केट बड़ी देर से आधे घंटे तक रेंज में है, तो देखो रेंज में तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मान लिया मार्केट 24,500 की रेंज पे है, ना 24,500 तोड़ रहा है ना 24,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, दोनों में से 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे ऐसे रैंक रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड के पी और सी का चार्ट खोल लेना है प्रीमियम का, पॉइंट्स ध्यान समझना, दोनों साइड के चार्ट खोल लेना है प्रीमियम का।
और ये लगभग आपको ये कह सकते हो आप 2 बजे के टाइम पे खोलना आप, या 1:30 बजे के बाद आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करना कि भैया देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और मूव कभी भी आ सकता है, कोई टाइम का मोहताज नहीं होता है। तो आपको 1:30 बजे से ऑब्ज़र्व करना है, जब प्रीमियम थोड़े से बिल्कुल डाउन हो जाएँ कि भैया अब प्रीमियम के अंदर जान ही नहीं बची है, ठीक है, उस टाइम की बात है ये। तो सिंपल रखना है, जैसे ही कोई प्रीमियम पॉइंट समझना, एक 20 EMA लगा लेना 1 मिनट के प्रीमियम के चार्ट पे। मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने बैक टेस्ट करे हुए हैं और आप लोग टेस्ट करना इनको। और एक बार नहीं, एक बार टेस्ट करके ऐसे नहीं कि भैया आज देखा और आज नहीं, कम से कम 5-7 बार ट्राई करना, तब आपको रेशो पता चलेगा कि भैया विनिंग रेशो कितने % है। एक बार नहीं, एक दिन लगाया आपने, सारे पैसे लगा दिए, एक दिन में सारे उड़ गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे ही 20 EMA को क्रॉस करे प्राइस, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस करा लगभग 1:45 बजे के लगभग, वहाँ पर आपको बिल्कुल एक्टिव हो जाना है और ट्रेड ले लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए मार्केट की। बेसिक मीन्स यार हायर हाई और हायर लो वाला आपको तो इतना फंडा तो आना ही चाहिए कम से कम, कि भैया मार्केट क्या सेटअप बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक लो बना, ये एक हाई इसके ऊपर बना, और ये जो लो बना ये इसके ऊपर बना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने बता दिया भैया हायर हाई का पैटर्न है, ठीक है। तो मीन्स ये अपसाइड का पैटर्न होता है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, या यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। तो देखिए दोनों केस में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और मार्केट एक अच्छा खासा मूव गया है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम का चार्ट देखना है, दोनों प्रीमियम लगा देने जिस साइडवेज रेंज पे हो। मीन्स 22,500 नहीं 24,500 के आसपास रेंज में है, तो 24,500 साइड के दोनों प्रीमियम देख लिया भैया कौन सा वाला ब्रेकआउट दे रहा है, वो वाला प्रीमियम आपको ले लेना है। और साथ साथ आपको प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है कि हायर हाई बना रहा है या नहीं। लोअर लो वाले को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि भैया उस दिन वो प्रीमियम जीरो ही होने वाला है। हायर हाई वाले में आप रिस्क ले सकते हो, और चल गया तो दोस्तों अच्छा खासा चलता है। तो मेरे हिसाब से ये 0 to हीरो सेटअप भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, मैंने सिंपल चीज़ें रखी है। पहला वीडियो है लर्निंग का अच्छा वाला, ठीक है। कठिन वीडियो भी लाऊंगा एडवांस वाला, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ा समझने में, इसमें नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये प्लानिंग समझ में आएगी। ट्राई करना दोस्तों, तब वीडियो को आके लाइक करना यार। और 5वां सेटअप है दोस्तों, वो इन चारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या सेटअप है बताऊँ? वो कोई प्लानिंग नहीं है, उसके अंदर रूल्स हैं। रूल्स ये हैं इस 5वें सेटअप के अंदर कि भैया मुझे इस एक दिन के अंदर मैक्सिमम 3 ट्रेड करनी है। अपना रूल डिफाइन कर लो, आपका टाइम टेबल बना लो कि मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा एक दिन के अंदर। फिक्स रखो दोस्तों, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मुझे उस दिन बंद कर देना है। और ट्रेड तभी लेना है जब सेटअप बोलेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली ट्रेड लेते रहना है, नहीं दोस्तों, वो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ भी सीखो आप, कोई फ़ायदा नहीं उससे। जब तक उसका आप स्मरण नहीं करते, उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूट नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5वां सेटअप यही है कि अपना रूल बनाना है आपको, और रूल को फॉलो करना है। रूल होना चाहिए भैया मुझे 3 ट्रेड करने हैं, 5 ट्रेड करने हैं, वो आप अपने टाइम टेबल और अपनी जो फंड फ्लो है उसके हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। ये हो गया। ये 5 रूल आप देखो, 5 प्लानिंग आप करके देखो अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज नहीं होगी। अगर आप लॉस लगातार कर रहे हो तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ दोस्तों, जो आप पूरे महीने भर में लॉस में हो, आप अगर इनमें से कुछ भी ढंग से फॉलो करते हो तो आपका लाइफ स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल सब चेंज होने वाला है, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों वीडियो के अंदर मैंने मेहनत करी है, समझाने पे ज़्यादा फोकस रखा है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अपने साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कोशिश करो भैया मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तो मैं आपको और लर्निंग दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।